मत कहिए। क्लासेस लगाने के पीछे कोई मंशा ये नहीं है। क्लासेज अगर लगती भी हैं तो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए लगेंगी, और उसके पीछे मंशा हमारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी क्वेरी दूर हो, जिससे आप चीजों को समझ पाएं, जो भी जिज्ञासा आपके मन में है वो शांत हो जाए। कोई ऐसी रेगुलर क्लास नहीं चल पाएगी क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। लेकिन फाइनल ईयर के बच्चों का हमारे सामने चुनौती है, और उसका हम चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स आप इसके लिए तैयार रहें कि उनको टेस्ट देना है, और हम लोग समय से उनका रिजल्ट देना चाहते हैं, जिससे जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं वो नौकरी करें। और जिनको आमना इंटर्नशिप के बारे में पूछ रही है, इंटर्नशिप के लिए अभी कुछ चीजें आई थी सामने, आपने देखा होगा। अगर देखा तो प्लीज उसे अप्लाई कर दीजिए। अभी एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट दिखा था इंटर्नशिप का, उसमें कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा था कि साहब ये तो पैसे मांग रहे हैं। तो पैसे अगर मांग रहे हैं, भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलना है, उसमें पैसे मांग रहे हैं तो पैसे दे भी रहे हैं। 5,000 रुपए महीने का उनका उसमें इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी था। अगर 10,000 मांग रहे हो 3 महीने का इंटर्नशिप है तो आपको 15,000 मिल भी जाना था। तो देखिए, अभय सिंह साहब कह रहे हैं जय श्री राम बोल दो। भाई मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, अयोध्या से आता हूँ, शिक्षक हूँ, तो जय श्री राम तो हमें बोलना ही है। सुबह शाम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, जय श्री राम ही है। कॉन्टैक्ट वेरीफाई होने के बाद बुक्स नहीं ओपन हो रही हैं तो आपके इंटरनेट को आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुक न खुलने का कोई संकट नहीं है, वो संकट है। और बिल्कुल एकदम मुकुल पवार साहब कह रहे हैं मेरे भैया को हेलो बोल दो। भैया हेलो, मुकुल पवार साहब के भैया हेलो। एग्जाम बता दीजिए, प्रांशु जी जानना चाहते हैं एग्जाम कैसे बता दूं, लॉकडाउन तो खुलने दो। लॉकडाउन खुलेगा हम तुरंत बताएंगे और तत्काल बताएंगे, बिना किसी विलंब के बताएंगे। थर्ड ईयर के एग्जाम कब होंगे, अंकित शर्मा साहब जानना चाहते हैं। थर्ड ईयर के एग्जाम उसी समय होंगे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के एग्जाम निश्चित तौर पर फाइनल ईयर के बाद होंगे। फाइनल ईयर का एग्जाम सबसे पहले होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुरेश जैन साहब एग्जाम के लिए तैयार रहिए, एग्जाम हम सबको देना है और हम सब आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सब आपके साथ हैं और मस्ती से हम लोग मिलकर इम्तिहान देंगे और इस पर विजय पाएंगे, कोरोना पर भी और एग्जाम पर भी। हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अंतिम बात यह है कि कुछ साथी, मैं ये जानता हूं कि वो संख्या बहुत कम है, फार्मेसी का एग्जाम अंकुश पाल साहब फार्मेसी के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी फार्मेसी के लिए भी वही नियम लागू होगा जो बीटेक एमबीए के लिए लागू होगा। फार्मेसी का एग्जाम भी उसी के साथ होगा, एक साथ होगा। फाइनल ईयर का एग्जाम पहले होगा। अब जो मैं एक बहुत जरूरी बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कुछ साथी हमारे इस तरह के र्यूमर पर भरोसा कर लेते हैं कि बिना टेस्ट के, बिना एग्जाम के पास हो जाएंगे। प्लीज, मेरे एक हाथ में मोबाइल है और मैं मोबाइल पर ही हूं, चूंकि मैं काम कर रहा था तो मोबाइल से ही हमने किया है, तो एक ही हाथ मेरा खाली है। लेकिन मेरा सलाम आप लोग स्वीकार करिए कि ना फौहों पर प्लीज ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपकी डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है, पूरी दुनिया में उसकी मंजूरी है। और अगर हम बिना एग्जाम के कोई भी कोशिश करते हैं इस तरह से पास करने की, होने की, तो ये बात फेयर नहीं होगी, आपकी डिग्री पर सवाल उठ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान उसकी डिग्री पर कोई सवाल उठाए, कोई उंगली उठाए। वो उंगली उठाए उससे पहले हम उसकी उंगली को तिरछा कर देना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, उनमें जज्बा है। उन तमाम दिक्कतों के बीच में भी वो लड़ लेते हैं और अपनी जीत हासिल करते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनको जीत मिले। तो इसके लिए एग्जाम होगा, प्लीज किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और ऐसे अफवाह को स्प्रेड भी न करें। अगर आपके सामने कोई ऐसा अफवाह आता है तो प्लीज स्प्रेड मत करें, उससे हमें सुविधा होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सूचना के लिए, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सूचना के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर, AKTU की जो वेबसाइट है aktu.ac.in पर ही जाके देखना चाहिए। ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम सर्कुलर सेक्शन में आपको देते हैं, सर्कुलर सेक्शन में जाके देखिए। अभी 30 अप्रैल कुछ साथियों ने ये जानने की कोशिश की है कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। प्रदीप विश्वकर्मा साहब, चैलेंज का रिजल्ट हार्डली 2 से 3 दिन में आ जाएगा आपको। बिल्कुल उदयराज तिवारी साहब, सिलेबस कंप्लीट नहीं, हम जानते हैं जो सिलेबस है उसी के साथ हम लोग मूव करेंगे। जो है, जिस साधन में है, जिस सुविधाओं में हम हैं, जहां हैं, उसी में हमें अपनी विजय हासिल करनी है। नहीं है ये लोग, सब लोग कहते हैं हमारे पास जो है हमें उसमें ही विजय हासिल करनी है। आप उनके बारे में सोचिए। इस देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेज हैं, जिनके घर में रोटी नहीं है।
30 करोड़ लोग आपको रोटी मिल रही है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। मैं ये बेग बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को देख पा रहा हूं जिनको रोटी नहीं मिल पा रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने जो कलाम अन्न क्षेत्र शुरू किया है विश्वविद्यालय ने, आपके वहां जो डिमांड आती है, हम सरकार जहां हमसे कहती है वहां हम खाना पहुंचा रहे हैं। जहां भी सरकार का इशारा होता है, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का इशारा जहां होता है वहां पैकेट्स जाते हैं, और जब पैकेट हमारे लोग लेके जाते हैं, वो देख के जो बताते हैं ना, वो आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं उनकी स्थिति देख के, उनकी दशा देख के। तो अपने को लकी मानिए कि आप उस परिवार में पैदा हुए हैं, कि आपके माता पिता इस स्थिति में हैं कि आपको 2 रोटी खिला रहे हैं, आप घर में 1 महीने से हैं, बंद हैं, फिर भी आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा ही सही फोन है, आपके पास नहीं एप्पल का फोन है, एक स्मार्टफोन 2000 रुपए 4000 रुपए का है, लेकिन है। और पिता एक ऐसी चीज है जो अपने सारे तकलीफ हर के काट के आपको फीस देता है, और वो देता रहेगा। आपको पिता की उस रूप में चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली पिता के साथ खड़े हो जाएंगे, आपके सारे कष्ट कम कर देगा पिता। पिता वो प्राणी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी बात खत्म हो गई है, और मैं अफवाहों पर ध्यान न देने की बात करूंगा। एग्जाम होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। फाइनल ईयर का एग्जाम सबसे पहले होगा, यह भी सुनिश्चित है। लॉकडाउन खुलने के बाद आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा, यह भी सुनिश्चित है। इसमें भी कहीं कोई सवाल नहीं है। चैलेंज का रिजल्ट अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा, यह भी सुनिश्चित है। जिन साथियों को फॉर्म चैलेंज की वजह से, मान लिया चैलेंज का रिजल्ट 1 मई को आता है, आप फर्ज कर लिए कि 1 मई को चैलेंज का रिजल्ट आता है, तो आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। एग्जाम फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जाएगी, परीक्षा नियंत्रक साहब उसको आगे बढ़ा देंगे, अपने आप बढ़ा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने जा रही है। इसीलिए इस दौरान चूंकि आपका मोमेंट कम है, तो वीसी साहब ने यह कहा कि भाई किसी भी बच्चे को बैक के लिए, अगर बैक पेपर आपने भरा है, कैरी ओवर आप भर रहे हैं, आप फीस नहीं जमा कर पाए हैं, कोई बात नहीं है, फीस आप बाद में देते रहिएगा। फीस इवन सेमेस्टर में फीस लगती नहीं है, बैक की फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अभी उस पर कोई रोक नहीं है। आप आराम से फॉर्म भरिए, भूल जाइए, एग्जाम दीजिए, जब जीवन सहज होगा तो उसका फीस आप जमा कर दीजिएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हम पूरे विश्वविद्यालय के लोग, हमारे माननीय कुलपति जी, प्रति कुलपति जी, रजिस्ट्रार साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार साहबान, डीन्स, सब आपके साथ हैं। भरोसा सिर्फ ये दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं होने जा रही है। और अंतिम बात कह के बात खत्म कि प्रोफाइल यूआईएससी पर जाएं, उसे अगर आपने अपडेट किया तो सेव करना न भूलें। एसएमएस में अगर आपने डीएनडी लगा के रखा है तो उसे या तो हटा दीजिए, या सुनिश्चित करिए कि एकेटीयू के मैसेजेज आप देखिए। जो यूआईएससी का टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप अपना रिश्ता बनाइए, उससे जुड़ जाइए। ईमेल चेक करने की रेगुलर बेसिस पर आदत डालिए। हर महीने में एक बार अपना ईमेल बॉक्स, चैट बॉक्स खाली कर लीजिए, जिससे नई मेल आ पाए। जब भी मेल चेक करें तो स्पैम में जाके जरूर देखें, जिससे आपको यूआईएससी की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा फाइनल ईयर के प्लेसमेंट की कोई न्यूज है? सारे इस समय जो भी प्लेसमेंट चल रहा है जनाब, वो सब का सब फाइनल ईयर के लिए तो चल रहा है। सारे प्लेसमेंट की जितनी भी चीजें इस समय आ रही हैं, सब के सब उसी के लिए। हॉस्टल फीस के बारे में कोई साहब पूछ रहे हैं, उनका नाम ऊपर चला गया है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो हॉस्टल की फीस के बारे में, चूंकि वो कॉलेज का विषय है, कॉलेज के विषय के बारे में मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूं दिनेश पाठक की हैसियत में या विश्वविद्यालय की हैसियत में, तो उचित नहीं है। आपका ईमेल स्पैम में क्यों आता है, इस पे अपना कोई जोर नहीं है। स्पैम में बिल्कुल आ सकता है, किसी का मेल आ सकता है। आप उसको चेक करने में आपको अगर उचित लगता है तो चेक करिए, नहीं उचित लगता है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैं तो, ये मेरा काम है कि मैं आपको जगा दूं, और मुझे लगता है कि जगा देना चाहिए, मैंने जगा दिया। आपकी मर्जी, अगर आप स्पैम नहीं चेक करना चाहते हैं बिल्कुल मत चेक करिए। सूचनाएं आपको, नौकरी हमें अभी इस समय नहीं चाहिए, मेरा काम चल गया। हमें आप प्रोत्साहित करेंगे तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, अन्यथा फिर दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होगी, हमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहूंगा। और अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा मन नहीं कर रहा है आपका साथ छोड़ने का, क्योंकि ठीक ठाक 645 लोग जुड़े हैं। वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू एंड एवरी प्रोफेसर्स ऑफ एकेटीयू दैट प्लीज अरेंज क्वेश्चन पेपर टू सी आवर सिचुएशन। बिल्कुल हम क्वेश्चन पेपर की तरफ ध्यान देते हैं। मैं आज की मीटिंग में ध्यान दिलाऊंगा, और उसमें यूपीसी कब होगा, जैसे ही होता है आपको, अभी 10 मई को तो नहीं हो रहा है, अभी 3 मई तक तो एग्जाम उसमें आ रहे हैं। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा, अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा।
ब्रीफ में स्टार्टिंग से बता दीजिए। चिराग अहलुवालिया साहब कह रहे हैं कि ब्रीफ में बता दीजिए, तो ब्रीफ में मैंने 3-4 बार बताया, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं। हम आए थे प्लेसमेंट की जानकारी के लिए, और वो जानकारी ये थी कि कई चीजें, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। जो हमारी तरफ से सूचनाएं जा रही हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा आपका कहना था, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था। तो हमने ये कहा कि यूआईएससी का जो पेज है, जो हमारी वेबसाइट है यूआईएससी की, वहां जाइए, अपना डेटा अपडेट कर लीजिए। अपडेट करके सेव जरूर करिए। एसएमएस पर अगर आपने डीएनडी लगा के रखा है तो या तो उसको डीएनडी को हटाइए, या एसएमएस सुनिश्चित करिए कि आप देख पाएं। हफ्ते में एक बार कम से कम यूआईएससी के पोर्टल पर जाके देख लीजिए, वहां सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अगर वंस ए वीक भी अगर आप चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आप चेक करते रहें। ईमेल चेक करने के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, मोबाइल पर ही खाली भरोसा न करें, क्योंकि स्पैम में चला जाता है, आपका मेल बॉक्स भर जाता है तो भी मेल नहीं आ पाती है। तो ये मोटी मोटी चीजें थी। एक इंपॉर्टेंट सूचना टीसीएस कोटबिटा की थी, जिसमें 15 मई लास्ट डेट है। अगर कोटबिटा का कंपटीशन आप जीत जाते हैं तो आपको सीधी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। और कोटबिटा के, टीसीएस कोटबिटा के लिए फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और वो लास्ट डेट उसकी है 15 मई। इस कोटबिटा को जीतने का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपको किसी भी सूरत में हाई स्कूल, इंटर में जो नंबर की बाध्यता आती है, वो बाध्यता आपकी नहीं रहेगी। अगर यहां से आपको नौकरी का ऑफर मिलता है तो उस बाध्यता से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये है। पंडित बिमल मिश्रा, प्रणाम सर, नमस्कार पंडित बिमल मिश्रा साहब। लॉकडाउन के बाद ही होगा फाइनल वालों के लिए। मयंक जी, फाइनल ईयर वालों के लिए ही सारी बातें हैं। फाइनल ईयर वालों के लिए हम उनके साथ हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। संजीव कुमार, हाय, मैं थोड़ा लेट हो गया, बहुत प्लीज। आप इस वीडियो को शिखर दोबारा देख लीजिएगा। अब हमारी बात खत्म होने को ही है, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा रिवोल्यूशन का रिजल्ट मैंने जैसे पहले कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई संकट नहीं है। हाँ, हर हाल में आएगा मयंक जी, हर हाल में आएगा। तो उसमें कहीं कोई सेमेस्टर एग्जाम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगा सर। इसके बारे में अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जैसे ही आएगी हम अपडेट करेंगे। इस बात से तो आप लोग भी सहमत होंगे, इसके नाम पर तो आप हमारे नाम पर बिल्कुल ताली ठोक सकते हैं कि मैं सूचनाएं तो आपको देता ही देता हूं। हंस के ताली बजाइए, रो के ताली बजाइए, गा के ताली बजाइए, लेकिन सूचनाओं की कमी तो आपको नहीं मिलने पाती। रामायण धर द्विवेदी साहब, नमस्ते। अरे, तो हमारे कविवर हैं, कविवर भी आ गए यहाँ, बहुत खूब। फाइनल ईयर का प्लेसमेंट हुआ है, यूनिट की सिलेक्शन। हाँ, सिलेक्शन वो कंपनियां जो जिन्होंने फाइनल ईयर का स्टूडेंट होने के नाते आपका सिलेक्शन किया है, वो कंपनियां अपने आप करेंगी। वो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने हम लोगों को सूचना भी दी है कि जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा हल्का पड़ेगा तभी फिर वो आपका साथ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना। टीसीएस में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। फर्स्ट ईयर से लेके, सुधांशु गुप्ता साहब पूछ रहे हैं, टीसीएस में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोटबिटा का बहुत ही प्रेस्टिजियस टेस्ट है, इसे करिए। मैं आप सबसे कहूंगा कि बिल्कुल करिए, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुदस्सिर हुसैन साहब, रिस्टोर 4G इंटरनेट कश्मीर, आई एम अनेबल सर, नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये भारत सरकार का काम है, हम कैसे करेंगे। नमस्कार प्रभाकर जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मयंक जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। दुर्गा दत्त पांडे साहब, बहुत नमस्ते नमस्ते। मनीष जी नमस्ते। ऋतिक वार्ष्णेय साहब, बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते। मोहम्मद हाफिज कामरान साहब, नमस्ते, बहुत शुक्रिया। डेली लाइव, अरे बहुत कठिन करमजीत साहब, बहुत मुश्किल काम है। डेली लाइव आप लोगों से करना बहुत कठिन है, लेकिन सूचनाएं लेके हम आते रहेंगे। इस दौरान जब तक लॉकडाउन चल रहा तब तक तो कोई सूचनाओं की दिक्कत नहीं आएगी। आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़े रहिए। विश्वविद्यालय के पेज पर आप हैं, ट्विटर के अकाउंट पर हैं, जहां कहीं भी आप मौका मिलता है आप हमसे पूछिए। हमसे जो हो पाएगा आपके लिए करेंगे। आपके लिए जो भी काम करके हमें, हमारे विश्वविद्यालय के सभी सीनियर्स बहुत खुश होते हैं जब आपकी मदद कर पाते हैं। आपके चेहरे पर खुशी दिखती है तो उन्हें अच्छा लगता है। अब हमारी बात खत्म। मैं आप सबको दिल से, तहे दिल से आपके जज्बे को सलाम करता हूं, अपना सैल्यूट करता हूं। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम जरूर बोलिएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सारे लोग सलामत हैं। उनकी दुआओं से ही हम लोग कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग आपको मदद कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रणाम उनको, जिनके घर में भी और बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको भी मेरा भी प्रणाम, और आप भी। और हम लोग सहज जीवन की तरफ आगे बढ़ें। पढ़ाई हो, एग्जाम